विद्यार्थियों, 9th क्लास का यह लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका सारांश इसमें दिया गया है पार्ट 1 का। इसमें एक पात्र है जो कि बहरा है, जिसका नाम है यूलिन ग्लेनी। उसके बारे में कहानी कही गई है। पार्ट ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विद हेयरिंग इट। डोबो राह पावली उसके लेखक हैं। एक संगीतकार थे एस्किन ग्लेनी, जो कि 12 साल की उम्र से बहरी है, हैंडीकैप है, और हैंडीकैप से बचने के बजाय एवलिन ने अपने सपने को आगे बढ़ाया था, ऐसा इसमें बताया गया है। उसके शरीर के माध्यम से सुनने की क्षमता बताई गई है। उसने अंततः लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना रास्ता बनाया। एवलिन ग्लेनी, जो पूर्णता के लिए 1000 से अधिक वाद्य यंत्र बजा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक मांग वाले संगीतकार हैं। एवलिन की मां को अपनी बेटी के बहरेपन के बारे में पता चला जब वह 8 साल की उम्र में थी। बाद में उसे स्कूल में पियानो पर अपना प्रदर्शन देना था किसी फंक्शन में, तो उसको नाम नहीं सुना जा रहा था। उसका नाम जब बुलाया जा रहा था वो सुन नहीं पा रही थी। तभी उसकी माँ को पता चला कि ये बहरी है। काफ़ी समय तक एवलिन दोस्तों और शिक्षकों से अपने बढ़ते बहरेपन को छिपाने में कामयाब भी रही। वो छिपाना चाहती थी अपना बहरापन, लेकिन जब तक वह 11 वर्ष की हुई तब तक उसके निशान बिगड़ चुके थे। जब 11 साल की उम्र में उसके बहरेपन की पुष्टि हुई, जब सब जान पाए कि वो वास्तव में बहरी है, तो उसके स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने सुझाव दिया कि उसे बधिर बच्चों के लिए स्कूल भेजा जाना चाहिए। बधिर मतलब जहाँ हैंडीकैप लोग पढ़ते हैं, जो विकृत अंग के जो बालक होते हैं, उन्हें उस विद्यालय में रखा जाता है, उन्हें ही बधिर कहा जाता है। तो लेकिन एवलिन उस तरह की लड़की नहीं थी जिसे हतोत्साहित किया जा सके। एक बार जब उसे एक जाइलोफोन पर खेलने से शिक्षकों द्वारा मना कर दिया गया, तो एक महान परक्यूशनिस्ट रॉन फोवर्स उसके बचाव में आए। उसने उसमें बहुत क्षमता देखी और उसे निर्देशित किया कि कानों के माध्यम से बिना उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में संगीत को कैसे सुना जाए। यह निर्णायक मोड़ साबित भी हुआ। वह अपने शरीर और दिमाग को ध्वनियों और कंपन के लिए खोलती है। कंपन के माध्यम से उसने सुनना सीखा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे अपने शरीर पर ध्वनि के विभिन्न स्पंदनों की व्याख्या करने की कला में महारत हासिल हो गई। अपने शरीर पर ध्वनियों की स्पंदनों यानी उसकी एक झंझनाहट से उसने सीखा, कंपन से उसने सीखा, और इसमें महारत उसने हासिल की, कुशल हो गई। येवलिन ने उस समय से पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का दौरा भी किया, और जब वह 16 वर्ष की थी तब तक उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला कर लिया था। संगीत में वह अब निपुण हो गई थी। वह प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में शामिल हुई और उन्होंने अकादमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक हासिल किए। एवलिन ग्लेनी ने, जब उन्होंने इसके लिए ऑडिशन दिया, बाद में वह ऑर्केस्ट्रा से एकल प्रदर्शन के लिए चली गई। अकादमी में अपने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंत में एवलिन ने अधिकांश शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किए। अपने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प के साथ एवलिन कुछ हजार उपकरणों की महारत के साथ दुनिया का सबसे अधिक मांग करने वाली जो बहुसांस्कृतिक विशेषज्ञ थी वो बन गई, और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम उसकी सुनने की कमी के बावजूद एवलिन न केवल निर्दोष रूप से बोलती हैं, कोई दोष नहीं था, वो आराम से बोलने लगी, सुनने लगी कंपन के माध्यम से, बल्कि फ्रेंच और बुनियादी जापानी
सीखने में भी कामयाब रहीं। फ्रेंच भाषा भी सीखी, जापानी भी सीखी, उसमें कामयाब रहीं। योलिन के अनुसार वह अपने शरीर के हर हिस्से, जैसे अपनी त्वचा, अपने गाल की हड्डियों, यहाँ तक कि अपने बालों में भी संगीत पैदा कर सकती थी। ऐसी वो म्यूजिशियन बन गई। वह महसूस कर सकती हैं कि उसके नंगे पैरों के माध्यम से उसके शरीर में घुसने वाले उपकरणों का कंपन हो सकता है। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया। मानवीय दृष्टिकोण वाली व्यक्ति योलिन जेलों और अस्पतालों में मुफ्त संगीत कार्यक्रम देती थी। अपने प्रयासों के साथ उसने ऑर्केस्ट्रा में रहकर उपकरणों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। ऑर्केस्ट्रा में भी उपकरणों के माध्यम से सबको टक्कर दी और एक महारत हासिल की, एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। वास्तव में योलिन ग्लेनी उन सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो शारीरिक अक्षमताओं से पीड़ित हैं, जो विकृत हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। वह उन्हें विश्वास दिलाती है कि अगर वह ऐसा कर सकती हैं तो वह सब ऐसा कर सकते हैं। जो बधिर हैं, जो अपंग हैं, वो सब कर सकते हैं। ये थी 9th क्लास का लेसन की समरी, साउंड ऑफ म्यूजिक जो लेसन है।